मूवी की शुरुआत में हम बर्लिन को देखते हैं जिसकी तीसरी बीवी उसे तलाक दे रही थी और उसे छोड़कर जा रही थी। बर्लिन बहुत ज्यादा उदास था क्योंकि उसे कोई भी प्यार नहीं करता था। अब उसी समय बर्लिन की टीम आ जाती है और उसे वो लोग अपने साथ गाड़ी में बैठा कर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें डकैती करनी है। टीम में बर्लिन के अलावा 4 और लोग थे। एक लड़की हैकर थी, एक लड़का लॉकर मास्टर था, वह हर तरह का ताला बड़ी आसानी से तोड़ देता था। तीसरा एक बूढ़ा आदमी था, वो प्रोफेसर था और वो बहुत ज्यादा जानकार था। वो इन सारी चोरियों के लिए प्लान बनाया करता था कि कौन सी चोरी कब और कैसे की जानी चाहिए। एक सीट लाइन मैन भी था जो सीट लाइन को बहुत अच्छी तरीके से संभालता था। इसके अलावा वो हथियारों में भी माहिर था। वो लड़ना भी खूब जानता था। वो पांचों पुलिस वाले बनकर एक महल में जाते हैं जहाँ महल के लोग नाइट डिनर कर रहे होते हैं। वो एक आदमी के पास आते हैं और उसे जाली वारंट दिखाते हैं और कहते हैं कि हमें खबर मिली है कि तुम बहुत कीमती चीजों का स्मगलिंग करते हो, इसलिए हम घर की तलाशी लेने आए हैं। वो आदमी बर्लिन को सेफ रूम में ले जाता है। तब बर्लिन कहता है कि हम कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है, हम यहाँ पर पुराने समय का कीमती प्याला लेने आए हैं जो तुम्हारे पास है। वो आदमी लड़ना नहीं चाहता था। वो शांति से प्याला बर्लिन को दे देता है। जब बर्लिन जाने लगता है तो एक लड़का बोलता है कि तुम कहीं से भी पुलिस वाला नहीं लग रहे हो। इस बात से बर्लिन को गुस्सा आ जाता है और उस आदमी को महल से बाहर ले जाकर बहुत ज्यादा रुलाता है। वो लड़का घुटनों के बल बैठ जाता है। वो बर्लिन से कहता है कि उसे छोड़ दे, लेकिन बर्लिन कहता है कि वो सबके सामने होशियार बनने की कोशिश कर रहा था। बर्लिन कहता है कि वो चुप रहे, नहीं तो उसका सर गोलियों से उड़ा दिया जाएगा। वो जानता है कि ये सब वो अपने दोस्तों को दिखाने के लिए कर रहा था कि वो बहुत ज्यादा होशियार है। तुम जो भी हो प्यार से रहो क्योंकि इस दुनिया में मोहब्बत से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। इसके बाद वो अगले दिन होटल में जाते हैं जहां वो अपनी सारी चोरियों के सामान की बांट करने जा रहे थे। बर्लिन अपनी टीम में एक और लड़की शामिल करता है जो एक इंजीनियर है। इस लड़की को किसी ने धोखा दे दिया था जिस वजह से मानसिक रूप से कमजोर हो जाती है, लेकिन अब वो पहले से बहुत बेहतरीन हो चुकी थी। अब वो उनकी चोरी में साथ देने के लिए तैयार हो गई थी। इसके बाद बर्लिन और प्रोफेसर सबको अपने अगले प्लान के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि इस कप की मदद से हम कैसे 44 करोड़ की जेवरात चुरा सकते हैं। हर कोई इस प्लान को जान जाता है। अगले दिन वह एक चर्च के फादर से मिलने जाते हैं। बर्लिन फादर से कहता है मैं प्रोफेसर हूँ और ये सब मेरे स्टूडेंट हैं। हमने एक रिसर्च किया है जिसमें पता चला है कि चर्च के नीचे बहुत ज्यादा खजाना है। हम यहाँ खोदना चाहते हैं ताकि देखा जाए कि यहाँ खजाना है या नहीं। ये सुनकर फादर खुश हो जाता है। यदि खजाना होगा तो चर्च का बहुत ज्यादा फायदा होगा। फादर उन्हें खुदाई के लिए मंजूरी दे देता है। सच तो ये था कि इस चर्च में एक सुरंग थी जो पेरिस के सबसे बड़ी नीलाम घर में निकलती थी। कुछ दिनों बाद यहाँ बहुत कीमती जेवरात की नीलामी होने वाली थी जिसे वहाँ लॉकर रूम में रखा गया था। इनका मकसद था कि सभी लॉकर को चुरा लिया जाए। तब बर्लिन बताता है कि जिस होटल में हम रुके हुए हैं इसके ठीक सामने नीलामी घर के डायरेक्टर का घर है जो वहाँ अपनी बीवी के साथ रहता है। हमें किसी तरह उसके घर जाना है और पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगाना है ताकि हम उस पर नजर रख सकें। अब ये लोग कैमरा कैसे लगाएंगे जानने के लिए मूवी लिंक नीचे दी गई है, उसे जाकर पूरा देखें। यहीं पर यह एक्सप्लेनेशन फिनिश होता है।